नमस्कार दोस्तों। एस टी विद्या के इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपीएससी 2020 हिंदी साहित्य ऑप्शनल का पेपर फर्स्ट देखेंगे, जो कि 3 घंटे का होता है और अधिकतम अंक जो होता है 250 होता है। इसमें कुछ अनुदेश दिए हैं, उसको ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ लेते हैं। कुल 8 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में विभाजित है। उम्मीदवार को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से पहला और पांचवा अनिवार्य रूप से देना है और बाकी दोनों खंडों से हमें मिलाकर 3 प्रश्न और करने हैं, जिनमें से किसी दोनों खंडों में से एक प्रश्न हमें जरूर करना है और उनके अंक जो है उसके सामने लिखे गए हैं और हमें हिंदी देवनागरी लिपि में ही उत्तर लिखना है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। पहले का पहला है, अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप में प्रमुख अंतर। इस पर टिप्पणी करना 150 शब्दों में। खड़ी बोली के विकास में संत साहित्य की भूमिका। तकनीक की भाषा के रूप में हिंदी का विकास। हिंदी के स्वरूप निर्धारण में भारतीय युग का योगदान। देवनागरी लिपि का मानक स्वरूप। मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं बताइए। स्वतंत्रोत्तर भारत की संवादी भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की चुनौतियां क्या है, स्पष्ट कीजिए। सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त अवधि के स्वरूप पर विचार कीजिए। ये रहे दूसरे के तीनों पार्ट। तीसरे का पहला है, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा के प्रमुख कारण क्या थे, स्पष्ट कीजिए। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तीसरा है, यानी कि सी, खुसरो द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली के स्वरूप का विवेचना कीजिए। चौथे का पहला है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी के प्रचार प्रसार में अहिंदी भाषी व्यक्तियों के योगदान की चर्चा कीजिए। दूसरा है, ब्रज और खड़ी बोली का अंतर संबंध बताइए। तीसरा है, ज्ञान विज्ञान की हिंदी के विकास में पारिभाषिक शब्दावली क्यों आवश्यक है, समझाइए। सेक्शन ए के 4 हो गए। सेक्शन बी के पांचवे का पहला, इसको भी हमें 150 शब्दों में टिप्पणी करना है। पहला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के इतिहास लेखन की दृष्टि। दूसरा है, सिद्ध और नाथ साहित्य की का परवर्ती हिंदी साहित्य पर प्रभाव। तीसरा है, समकालीन चिंतकों की दृष्टि में कबीर का साहित्य। चौथा है, भारतेंद्र के नाट्यकर्म की लोकोन्मुखता। पांचवा, डॉक्टर नागेंद्र की हिंदी आलोचना को योगदान। छठे का पहला है, प्रसाद के नाटकों में व्यक्त राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। छठे का दूसरा है, भारतीय नवजागरण हिंदी गद्य के विकास की आधारभूमि है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। घनानंद की कविता में व्यक्त स्वानुभूति और स्वच्छंदता का विवेचना कीजिए। सातवें का पहला है, भीष्म साहनी के उपन्यासों में निहित सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। हिंदी रंगमंच के विकास में मोहन राकेश का योगदान बताइए। सातवें का तीसरा है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि पर स्वाधीनता आंदोलन के प्रभाव की चर्चा कीजिए। आठवें का पहला है, कुबेर नाथ राय ने राय के ललित निबंधों के सांस्कृतिक पक्ष पर विचार कीजिए। आठवें का दूसरा है, कृष्णा सोबती के कहानी लेखन में स्त्री विमर्श का संदर्भ बताइए। आठवें का तीसरा है, हिंदी की व्याकरणिक व्यवहारिक आलोचना का विवेचन कीजिए। तो इस तरह से 8 प्रश्न हो गए। आप लोगों को ज़रूर पेपर देखना चाहिए। हमारे द्वारा दूसरे पेपर का भी वीडियो डाला जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।